हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। यदि चैनल से आपको इस सेशन से यदि कुछ जानकारी मिलती है या सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। चैनल पर यदि आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट वर्षीय यूनिट 1 के एमसीक्यू, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुर्घटना का क्या कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा नियमों का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी कार्यस्थल पर ध्यान एकाग्रित करना। ऑप्शन नंबर सी सुरक्षित मशीन पर कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी कार्य करने में जल्दबाजी करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही एक ऑप्शन है इसमें जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। क्या है? कार्य करने में जल्दबाजी करना। हमें कार्य करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। औद्योगिक कारखाने हो या कहीं पर भी वर्क करते टाइम हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और ध्यान एकाग्रित रखकर कार्य करना चाहिए और सभी नियमों का पालन करते हुए वर्क करना चाहिए और सुरक्षित मशीन पर ही कार्य करना चाहिए। ख़राब मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तब भी दुर्घटना हो सकती है। और ख़ास करके आज के युग की यह बात है कि मोबाइल चलाते वक्त हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें भी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि हमारा आधा ध्यान मोबाइल की तरफ रहता है और आधा ध्यान वर्क की तरफ। इसलिए हमें मोबाइल का तो यूज़ करना ही नहीं है औद्योगिक या कारखानों में। एक तो मोबाइल कहीं बैठकर या रुककर चला लीजिए, उसके बाद में ही वर्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य करने में जल्दबाजी करना। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य से काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए चिन्ह की पहचान कीजिए। यह कौन सा चिन्ह है? तो यह है निषेधात्मक चिन्ह, यानी हमें यह चिन्ह किस चीज़ के लिए मना कर रहा है? तो यह हमें इस आग को पानी से बुझाने के लिए मना कर रहा है, इसीलिए हम इसे निषेधात्मक चिन्ह कहेंगे। कौन सा चिन्ह है यह? निषेधात्मक चिन्ह, यानी यह हमें इस काम को करने के लिए मना कर रहा है। यानी यह कागज़ या लकड़ी से लगी आग नहीं है, कुछ और से लगी वाली आग है, इसीलिए यह हमें मना कर रहा है कि आपको यह आग पानी से नहीं बुझानी है। हमारे सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं, चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और आदेशात्मक चिन्ह और निषेधात्मक चिन्ह। चेतावनी चिन्ह हमें चेतावनी देते हैं, सूचनात्मक चिन्ह हमें सूचना बताते हैं, आदेशात्मक चिन्ह हमें आदेश देते हैं कि आपको यह कार्य करना जरूरी है। इन्हें आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं। निषेधात्मक चिन्ह हमें कोई भी कार्य या गलत कार्य करने से मना करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निषेधात्मक चिन्ह का उदाहरण है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई श्वास विधि कौन सी श्वास विधि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैफर विधि। यह कौन सी विधि है? तो यह सैफर विधि है। इसमें रोगी को छाती या सीने के बल लेटाया जाता है, उसके कपड़े खोल दिए जाते हैं और मुंह में यदि कुछ बीड़ी, गुटखा, पान मसाला या कुछ है तो उसके निकाल के फेंक दिया जाता है और उसके हाथ सीधे फैला दिए जाते हैं। और कपड़ा खोलने के बाद में रोगी की पीठ पर हाथ ऐसे रखना है कि हमारे जो इसका मतलब यह सैफर विधि दे रहा है इसे, उसके अंगूठे दोनों मिले रहे और ऊपर की ओर रगड़ते हुए ऊपर की ओर खिसकाए। यह विधि हमें 2-3 सेकेंड के अंदर में यह हमें अंगूठे ऊपर की ओर रगड़ते हुए करना है। यह 1 मिनट में 5 से 20 बार दोहराए। यह तब तक करना है जब तक वह कृत्रिम तरीके से अपने आप सांस लेने लग जाए। इसके द्वारा फेफड़े फूलेंगे और बंद होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैफर विधि। क्या है? सैफर विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टिंचर, आयोडीन, बर्नॉल, डिटॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी प्राथमिक उपचार के लिए उपयुक्त सामग्री है। टिंचर या आयोडीन होना भी ज़रूरी है जो घाव के ऊपर लगाया जा सके, और बर्नॉल का होना भी बहुत ज़रूरी है। और डेटॉल, यदि घाव लगाए तो उसे साफ़ करने के लिए हमें डेटॉल का यूज़ करना चाहिए, इसीलिए डेटॉल होना भी बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इसका राइट आंसर है। यह सभी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिल रही हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आग एक मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप ईंधन और ऑक्सीजन। ताप ईंधन और ऑक्सीजन के त्रिकोण बनने से ही आग लगती है। मतलब जहाँ पर ताप ईंधन और ऑक्सीजन जब तीनों मिलेंगे तो वहाँ आग लग जाएगी, अन्यथा तीनों में से किसी एक की भी कमी रहेगी तो आग नहीं लगेगी। जैसे आपको बता देते हैं कि पेट्रोल पंप पर धूम्रपान निषेध रहता है, यानी बीड़ी सिगरेट हमें नहीं पीना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ईंधन तो होता ही है और वातावरण में ऑक्सीजन होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ताप मिलेगा तो आग लग जाएगी। यह मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इसीलिए हमें वहाँ पर यानी पेट्रोल पंप पर बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए मना किया जाता है। तो हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आग इन्हीं 3 कारणों से लगती है, ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। इसे ताप को ऊष्मा भी कहते हैं, ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। तो इन तीनों का होना ज़रूरी है आग लगने के लिए। तो बहुत बड़े विस्फोट से बचा जा सकता है यदि हम सभी नियमों का पालन करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्र में दर्शाई गई श्वास विधि कौन सी श्वास विधि है? तो यह विधि है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वेस्टर विधि। यह कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि है। कौन सी विधि है? सिल्वेस्टर विधि है। अब इसके बारे में, इस विधि में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक इसके सिर की तरफ बैठता है, हाथ को फैला दिए जाते हैं। यदि रोगी का सामने का हिस्सा जल गया है तो इसके सीने के नीचे कुछ कंबल या तकिया लगा दिया जाता है और सिर के नीचे भी, ताकि इसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। और इसकी जीभ को बाहर निकाल दिया जाता है। और यदि मुंह में कुछ जर्दा वगैरह या तंबाकू, गुटखा, पान कुछ है तो उसे निकाल दिया जाता है। और जीभ को बाहर रखने से फेफड़े सिकुड़ते और फूलते हैं। इस प्रक्रिया को 30 से 35 मिनट तक दोहराना है। तो थोड़ी देर बाद व्यक्ति सांस लेने लग जाएगा, फिर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वेस्टर विधि। क्या है? सिल्वेस्टर विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने तीनों कृत्रिम श्वास की विधि के वीडियो बनाए हैं, मैं उनका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर मैंने डिटेल में समझाया, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा चिन्ह बिजली के पैनल पर खतरे का चिन्ह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बिजली के पैनल पर खतरे के निशान के लिए लगाया जाता है। 4 हड्डी और उसके ऊपर एक खोपड़ी वाला निशान होता है जो खतरे के निशान को दर्शाता है। कहाँ पर? बिजली के पैनल पर। मतलब कि जिसे जानकारी नहीं है बिजली के बारे में या फिर उस पैनल के बारे में, आप उसे हाथ ना लगाएं, इसीलिए यह चिन्ह वहाँ लगाया जाता है। यह कौन सा चिन्ह है? तो यह चेतावनी चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? चेतावनी चिन्ह। और यह डेंजर या खतरे का निशान के लिए है। और ये वाला चिन्ह, और ये जो आई और उसके नीचे बिंदु वाले दिख रहे हैं, जनरल वार्निंग डेंजर के लिए होता है। और यह होता है इलेक्ट्रिसिटी शॉक के लिए, इलेक्ट्रिसिटी शॉक के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बिजली के पैनल पर खतरे के निशान के लिए लगाया जाने वाला चिन्ह है जो चेतावनी चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रवेश निषेध का चिन्ह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रवेश निषेध या उधर जाने के लिए हमें मना कर रहा है, ये देख लीजिए। और यह हमें धूम्रपान के लिए मना कर रहा है। और यह जलती आग को पानी से बुझाने के लिए मना कर रहा है। तो यह तीनों ही निषेधात्मक चिन्ह हैं वैसे। और इसका राइट आंसर है यह कि यह हमें प्रवेश निषेध के लिए मना कर रहा है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिल रही हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यह बिजली के उपकरणों पर यह एक सील टाइप से लगाया जाता है। यह BIS एक स्टैंडर्ड या मानक है जिसके द्वारा कोई भी उपकरण प्रमाणित होकर आता है, तभी वह मार्केट में आता है। क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GI का पूरा नाम क्या है? तो GI का पूरा नाम है गैल्वेनाइज्ड
आयरन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसे हिंदी में कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। अब जान लेते हैं कि गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन वह है कि लोहे की तार या स्टील की तार पर जंग न लगने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसी को गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीआई का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइज्ड आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से धूम्रपान निषेध का चिन्ह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह धूम्रपान निषेध का चिन्ह है। यह हमें धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट पीने के लिए मना करता है। यह देखो, इसमें क्रॉस का चिन्ह लगाया है, गोलाकार है और क्रॉसिंग का चिन्ह है। तो यह औद्योगिक क्षेत्र या किसी भी कारखाने या औद्योगिक क्षेत्र में हमें बीड़ी या सिगरेट पीने के लिए मना करता है, यानी धूम्रपान निषेध के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई का पूरा नाम क्या है? तो एसआई का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल। अब जान लेते कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। जैसे कि कई देश अपने यहाँ पर, सभी देशों का अलग अलग मानक था कि 1 केजी को अपने यहाँ पर 1 केजी बोलेंगे, किसी दूसरे देश में कुछ और बोलेंगे, और जैसे अमेरिका में इसे कुछ और ब्रिटेन में कुछ और। इसीलिए वर्ल्ड में एक कमेटी बनाई गई और यह पद्धति बनाई गई सिस्टम इंटरनेशनल, जिसमें जैसे कि कोई लिक्विड को नापना है तो उसे लीटर में ही नापा जाएगा, और जैसे पदार्थ की मात्रा को नापना है तो उसे मोल में नापा जाएगा। तो इस तरीके से यह सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया। तो इसे ही, इसका ही फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल है, किसका? एसआई का। औद्योगिक क्षेत्र या आईटीआई के हिसाब से एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल। सभी देश अपना अलग अलग मानक दर्शा रहे थे, इसी कारण से यह कमेटी बनाई गई थी सिस्टम इंटरनेशनल की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी लिखना था यहाँ पर, सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह कौन सा चिन्ह है? तो यह चिन्ह है हमारा फ्यूज का। कौन सा चिन्ह है? फ्यूज का चिन्ह है। फ्यूज परिपथ का वह सबसे कमज़ोर परिपथ होता है जिसे हम फ्यूज कहते हैं। यह जो सबसे कमज़ोर परिपथ होता है, जैसे यह इसीलिए लगाया जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो। ओवरलोड होगा तो यह सबसे कमज़ोर परिपथ रहेगा, तो इसमें से धारा नहीं गुजर पाएगी और यहाँ ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने से लाइन ऑफ हो जाएगी। यह जब शॉर्ट सर्किट होता है तब भी एकदम से धारा बढ़ जाती है। तो यह जो इसमें यह सबसे कमज़ोर परिपथ होता है पूरे परिपथ में। जैसे घर की वायरिंग में पहले ही फ्यूज लगा दिया जाता है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में भी पहले ही वायरिंग में सबसे पहले फ्यूज ही लगाया जाता है। तो यह शॉर्ट सर्किट होने से भी धारा एकदम से बढ़ जाती है, और धारा बढ़ने से यह परिपथ पिघल जाता है, और पिघलने से यह ब्रेक हो जाता है और हमारे सभी उपकरण को ख़राब होने से बचा लेता है। तो यह होता है फ्यूज का काम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और प्रतिरोध का सिंबल होता है इस तरीके से, प्रतिरोध का सिंबल होता है, और लैंप का सिंबल होता है इस तरह से, लैंप का सिंबल होता है। लैंप का और एक सिंबल होता है इस तरीके से, यह भी लैंप का सिंबल है। और चोक यह ट्यूबलाइट में लगा होता है, इसका सिंबल एक वाइंडिंग की तरह होता है, यह चोक का सिंबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गोलाकार और लाल। गोलाकार की बॉर्डर होती है, यानी लाल रंग की बॉर्डर होती है, और चिन्ह काले रंग का लाल रंग का होता है, जो गोलाकार होता है। गोलाकार, और ऐसा निषेध होता है इसमें, यह कोई भी कार्य करने के लिए हमें मना करता है। तो इस तरह से होता है, गोलाकार और लाल। गोल आकार में चिन्ह होता है और इसका लाल रंग का बॉर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यदि सेशन अच्छा लग रहा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिल रही हो तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की स्थापना करता है क्या कहलाता है? तो उसे उद्यमी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नया व्यवसाय स्थापित करता है तो उसे उद्यमी कहा जाता है, और जो इस व्यवसाय को आगे भी संभालता रहेगा, मतलब प्रेजेंट टाइम पे या आने वाले 10 सालों के बाद में कोई नया व्यक्ति इस उद्योग को चला रहा है तो उसे अध्यक्ष कहेंगे।
और महानिदेशक, महानिदेशक भी एक पद होता है, यही जो उसे मतलब उस फर्म या उद्योग में निर्देशित या निर्देश करता है उसे महानिदेशक कहते हैं। और कर्मचारी, जैसे किसी कारखाने या उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति को कर्मचारी या एम्प्लॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लॉय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्यमी। किसी व्यवसाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। उद्यम स्थापित करने वाले को उद्यमी कहा जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त। आपको यदि सेशन से कुछ जानकारी मिली तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।